मित्रों, आज 14 સિતંબર હિન્દી દિવસ. મોટે ભાગે આજના દિવસે હું મારા ગમતા કવિઓની હિન્દી કવિતા વાંચતી હોઉં છું. આજે એક અપવાદ કરીશું. એક બહુ જ ગમતી વ્યક્તિ અને ગમતા કવિ ભગવાન થાવરાની, જે આમ ગુજરાતી કવિ છે, પણ ગુહાર નામનો એમનો કાવ્ય સંગ્રહ, એની અંદર એમની બધી હિન્દી કવિતાઓ છે. તો આજે આપણે ક્રમ ઉલટો કરીએ. એક ગુજરાતી કવિની હિન્દી કવિતાઓથી હિન્દી દિવસની ઉજવણી કરીશું. 5-7 ગળો સાથ આપે ત્યાં સુધી કવિતાઓ વાંચીશું. पहली कविता फैसला. अक्सर मुझे सुबह एक अहम फैसला लेना पड़ता है. जेहन में घूमती कोई कविता लिखो या फिर घर के पास से गुजरती कूड़ा गाड़ी में घर में पूरा दिन जमा हुआ कचरा फेंकने के लिए मुंडेर पर खड़ा रह गाड़ी का इंतजार करो. अक्सर मुझे सुबह एक अहम फैसला लेना पड़ता है. जहन में घूमती कोई कविता लिखो या फिर घर के पास से गुजरती कूड़ा गाड़ी में घर में पूरा दिन जमा हुआ कचरा फेंकने के लिए मुंडेर पर खड़ा रहे गाड़ी का इंतजार करो. और इस कश्मकश में दूसरा फैसला लेना ही महफूज होता है, क्योंकि गाड़ी का चला जाना कविता के चले जाने से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है. बहरहाल फायदा यह है कि कविता और कचरे के बीच की उधेड़-बुन की वजह से ही कुछ नई कविताओं के बीज पनपने लगते हैं अंदर ही अंदर. बीजी कविता है जगह, जगह. जगह बहुत कम है. जगह बहुत कम है हमारी इस पृथ्वी पर. जगह बनानी चाहिए, चाहे जैसे भी हो. जग्या ओછી છે, કોઈ પણ રીતે જગ્યા વધારવી પડે. जगह बहुत कम है हमारी इस पृथ्वी पर. जगह बनानी चाहिए, चाहे जैसे भी हो. जंगल जलाइए, नदियां पहाड़ टीले हटाइए, जानवरों को खदेड़िए, न हो तो कईयों की नस्ल ही खत्म कर दीजिए, मगर जगह पैदा कीजिए आदम जात के पनपने के लिए. આપણે आज तो કરી રહ્યા છીએ. जंगल जलाइए, नदियां पहाड़ टीले हटाइए, जानवरों को खदेड़िए, न हो तो कईयों की नस्ल ही खत्म कीजिए, मगर जगह पैदा कीजिए आदम जात के पनपने के लिए. सृष्टि के संतुलन की बातें सब वाहियात है, करने वाले करते रहे. सृष्टि के संतुलन की बातें सब वाहियात है. कायनात सारी सिर्फ चुनिंदा इंसानों के लिए है. जगह अब भी बहुत कम है. अब तो कुछ हजार या लाख कमतर इंसानों को जलाकर भी अगर जगह बनती है तो बनाइए. बहुजन हिताय अगर कुछ एक का बलिदान जरूरी है तो ये जायज है. अब ये सब करने से अगर दिलों में प्यार, करुणा और विस्मय के लिए
कोई जगह नहीं बचती તો ક્યાં એની જરૂર છે ખરી આપણને? તસલ્લી શીર્ષકથી એમણે 3 કવિતા લખી છે. તસલ્લી 1, તસલ્લી 2, તસલ્લી 3. तसल्ली पहली. अब मैंने हालात से तसल्ली पाना सीख लिया है. अब मैंने हालात से तसल्ली पाना सीख लिया है. जैसे कुछ 100 लोगों के बजाय कुछ लाख लोगों को जिंदा जलाया जा सकता था, या इक्के दुक्के दोस्त की जगह सभी के सभी दोस्त वहशत की बातें कर सकते थे, या पड़ोस का इकलौता परधर्मी घर दंगाइयों की चपेट में आ सकता था, या उस घर और हमारे बीच या उस घर और हमारे बीच बरसों से चला आ रहा भरोसे का और एक दूसरे के यहाँ बेबाकी से आने जाने का पुल टूट सकता था. पर ऊपर वाला सचमुच रहमदिल है. इन सब बातों का न होना क्या कम तसल्ली बख्श है? पॉजिटिव था. लाखों नहीं मर्या, सैकड़ों ज मर्या छे. बधा मित्रों जंगलियात भरी मूर्खाई भरी वातो नहीं करता, थोड़ाक ज करे छे. बधा करता होत तो. एटले तसल्ली लेवा माटे, धीरज राखवा माटे, सांत्वना मेळववा माटे हवे तमारे आ रीते विचारवू पड़े. पड़ोशना घर पर हुमलो न थयो, पड़ोशना घर अने मारा घर वच्चेनो सेतु न तूट्यो, ये कोई कम तसल्ली बख्श है? मानो तो हवे आज रीते तसल्ली मेळववी पड़े एवा समय खंडमां हूँ अने तमे जीवीए छीए. तसल्ली विषयनी बीजी कविता. हालात हालांकि इतने अच्छे नहीं, हालात हालांकि इतने अच्छे नहीं कि मैं घर से चौराहे तक चहलकदमी करने भी न जा सकूं. हालात हालांकि इतने अच्छे नहीं कि मैं घर से चौराहे तक चहलकदमी करने भी न जा सकूं. आंखों में शक और दहशत लिए ही सही, पर सब्जी वालों और दूध वालों ने मोहल्ले में आना शुरू किया है. कपड़े लेने घर आते धोबी की आंखों में भी अब वही पुराना विश्वास धीरे धीरे लौटने लगा है. अहमदाबाद में न सही, आरी मोहल्ला या आम बाजार तो जाया ही जा सकता है. और अब तो यहाँ तक कि उसने भी मुझे अपने घर तक आने में कोई खतरा नहीं ये बता दिया है. जिंदगी वाकई धीरे धीरे सधे कदमों से अपनी पुरानी खूबसूरती की ओर लौटने लगी है. ये क्या कम तसल्ली बख्श है? અને તસલ્લી વિશેનું ત્રીજું, આ મને બહુ જ ગમ્યું. બશીર, बिस्मिल्लाह, अलवी, जावेद और नौशाद. बशीर बद्र, बिस्मिल्लाह शरणाई, वारिस अलवी अथवा एमना भाई जे गजलकार छे ते अलवी, जावेद अख्तर और नौशाद
મન તરપત હરિ દર્શન કો આવું સરસ સંગીત આપનાર बशीर बिस्मिल्लाह अलवी जावेद और नौशाद अगर पाकिस्तान चले भी जाए तब भी भगवत, निर्मल, रविशंकर, भीमसेन और गुलजार बचे रहेंगे यहाँ पे। निर्मल वर्मा, रविशंकर सितार, भीमसेन ની ગાયકી, ગુલઝાર તો ભાઈ क्या बात है। આ બધા જ સાહિત્યકારો છે અને કલાના જગત સાથે સંકળાયેલા છે। बशीर बिस्मिल्लाह अलवी जावेद और नौशाद अगर पाकिस्तान चले भी जाए तब भी भगवत, निर्मल, रविशंकर, भीमसेन और गुलजार बचे रहेंगे यहाँ पर और ले जाते रहेंगे मुझे उन गहराइयों और उन ऊंचाइयों तक जहां अकेले पहुंचना मुमकिन नहीं था मेरे लिए। किसी के लिए भी मुमकिन नहीं होता है। और ले जाते रहेंगे मुझे उन गहराइयों और उन ऊंचाइयों तक जहां अकेले पहुंचना मुमकिन नहीं था मेरे लिए। हालांकि कभी कमी खलेगी उनकी, जो चले गए उनकी कमी तो खलेगी। हालांकि कमी खलेगी उनकी, न सिर्फ मुझे लेकिन यहां बचे मुझ जैसे सभी को, क्योंकि बशीर की उदासी और भगवत की इंसानियत, बिस्मिल्लाह का मालकांस और निर्मल का अकेलापन, अलवी की गुर्बत और रविशंकर की तान, जावेद की आवारगी और भीमसेन का अभोगी कानड़ा और नौशाद की धुनें और गुलजार की बेवतनी मिलकर जो समा बांधते थे उनमें कहीं न कहीं कुछ कम होगा। पर क्या किया जा सकता है आखिर? रूह का सुकून ही तो सब कुछ नहीं। मुल्क, समाज और मजहब भी तो नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। જ્યાં આગળ વારે વારે પાકિસ્તાન જતા રહેવાનું કહેવાતું હોય ત્યાં તમે શું કહો? એક બહુ સરસ કવિતા નિર્વાસિત, હું અને તમે બધા નાના હતા ત્યારે હંમેશા નિરાશી, નિર્વાસિત મૂળ શબ્દ છે, પોતાનો દેશ છોડી જે બીજે આવ્યા છે તે। એવો એક નિર્વાસિત વિચારી રહ્યો છે। દરેક વ્યક્તિને પોતાનું વતન બહુ વહાલું હોય, એ ગલીઓ, એ ઘર, એ પડોશીઓ। એકવાર મળી લો, વિભાજન પછી કેટલા બધા લોકો આવું મનોમન વિચારતા હતા। અહીં પણ કવિ વિચારે છે, जाऊंगा किसी रोज अपने गांव, अपनी गलियों में अपने लोगों को ढूंढता, अपना पुराना कुर्ता पाजामा पहनकर, पुराने से बड़े थैले में मिठाई के बक्से भरकर बांटने। जाऊंगा किसी रोज अपने गांव, अपनी गलियों में अपने लोगों को ढूंढता, पुराने से बड़े थैले में मिठाई के बक्से भरकर बांटने जाऊंगा किसी रोज। खोजूंगा ढह चुके मकानों, दुकानों, चौराहों के बीच उन्हीं पुराने चेहरों, आवाजों को खोजूंगा। सभी चेहरे नए अनजाने होंगे, पास से गुजर जाएंगे मुझे गया गुजरा मानकर। मेरी आंखें तलाशेगी एकाध जानी पहचानी शक्ल, चाहे वक्त ने उस पर जुर्रियों की काई क्यों न चिपका दी हो। આમ તો કાઈ જામી જવી એટલે લીલ જામી જવી, પણ અહીં તો સમય વીતી ગયો છે, કરચલીઓની લીલ જામી ગઈ, સમયની લીલ જામી ગઈ છે। ડહ
चुके मकानों, दुकानों, चौराहों के बीच उन्हीं पुराने चेहरों, आवाजों को खोजूंगा। सभी चेहरे नए अनजाने होंगे, पास से गुजर जाएंगे मुझे गया गुजरा मानकर। मेरी आंखें तलाशेगी एक आध जानी पहचानी शक्ल, चाहे वक्त ने उस पर जुर्रियों की काई क्यों न चिपका दी हो, चाहे वक्त के थपेड़ों के निशा क्यों न झलकते हो, उसके जुर्रीदार चेहरे पर साफ साफ मैं पहचान लूंगा, मैं जरूर पहचान लूंगा। कोई मिल तो जाए जो बोल पड़ेगा मुझे देखकर, कोई मिल तो जाए जो बोल पड़ेगा मुझे देखकर, अरे तुम हो अब भी। मैं बरबस लिपट जाऊंगा उससे और चिल्लाऊंगा, हाँ मैं हूं, अब भी हूं, मेरा भरा पूरा संसार है, मगर मैं तुम लोगों को भुला नहीं पाया अब भी। और मिठाई का एक बक्सा उसे देखकर पूछूंगा, मैं बरबस लिपट जाऊंगा उससे और चिल्लाऊंगा, हाँ मैं हूं, अब भी हूं, मेरा भरा पूरा संसार है, मगर मैं तुम लोगों को भुला नहीं पाया अब भी। और मिठाई का एक बक्सा उसे देकर पूछूंगा, दोलू, शंकर, सोमू है अब भी हमारे गांव में? उसका चेहरा लटक जाएगा, आंखें झुक जाएगी और मैं रोको इससे पहले दौड़कर खो जाएगा गांव की वीरान बंजर गलियों में। જે ગયા એને રોકી નથી શક્યા, એની શરમ છે આ। मैं लौटूंगा अपने शहर, अपने घर, और अगले दिन शहर के चौराहे पर जाकर बांट दूंगा बची मिठाई उन लोगों में जिन्हें याद है अपना अपना गांव, पर लौट नहीं पाए मजबूरन कभी भी वहां। એ બધા મારી જેવા જ નિર્વાસિત છે, એને એ મિઠાઈ વહેંચી દઈશ। અને છેલ્લે એક કવિતા, हादसा। हादसा એટલે अकस्मात। जिस तरह होते हैं महान कवि, बिल्कुल उसी तरह होते हैं महान सुनने वाले भी। उत्तम श्रोता वगैर उत्तम कवि ની કોઈ કિંમત ના કરે। जिस तरह होते हैं महान कवि, बिल्कुल उसी तरह होते हैं महान सुनने वाले भी। लेकिन कभी कभी एक हादसा होता है और इन महान सुनने वालों में से कोई स्वयं कविता लिखने लगता है, और इस तरह कविता की दुनिया गंवा देती है एक महान श्रोता। जो लिखता है वो फिर सुनता कहाँ है।